विशाल। अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके हमारी प्रण को सुनाया गया। आप लोगों ने सुना, लेकिन सुनने को उपरांत जो आप लोगों ने क्रियाएं इस अजगों पर की, मेरे मित्रों, नियम नैतिकता को तोड़ देने वाली क्रियाएं की आप लोगों ने। अरे एक एक नेपाल उठते, अपने बल का प्रयोग करते, और जब अपने कार्य में असफल हो जाते तो मेरी मिथिला को छोड़ करके चले जाते। लेकिन पहले एक नेपाल उठा, कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई। देखते देखते उसके सहयोग में दूसरा नेपाल खड़ा हो गया, फिर भी कार्य की पूर्ति नहीं हुई। तीसरा नेपाल खड़ा हो गया, फिर भी कार्य की पूर्ति नहीं हुई। परिस्थितियां यहां तक आ गई कि भूप साहस 10 एक ही वारा पर लगे उठावन, टरई न तारा। 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग इस अजगों पर कर दिया। अरे धिक्कार है मेरे मित्रों आप लोगों की वीरता को, धिक्कार है आप लोगों के ऐसे पराक्रम को, धिक्कार है आप लोगों के साहस को। अब तो मैं कहना चाहता हूं कि चले जाएं आप लोग मेरी मिथिला को छोड़ करके, परित्याग कर दें आप लोग मेरी मिथिला का। क्योंकि आप लोगों को देख करके मेरे हृदय में क्रोध उत्पन्न हो रहा है। बोले वचन रोष जनुसाने, आज अपार क्रोध है, और क्रोध का कोई दूसरा कारण नहीं, क्रोध के कारण में केवल आप लोग हैं। और अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो आज यह जनक, आज यह एक राजा नहीं, आज एक योगी नहीं, आज एक असहाय बेटी का पिता कुछ कहने के लिए विवश हो रहा है और कहना चाहता है, कहना चाहता है। मेरे मित्रों, संसार में ऐसा कौन सा पिता होगा, संसार की ऐसी कौन सी जन्मदात्री मां होगी कि जिस मां के दरवाजे पर उसकी बेटी की बारात आ गई हो और बारात वापस लौट जाए, बेटी की विदाई न हो पाए, बेटी की मांग न भर पावे। संसार का ऐसा कौन सा कठोर से कठोर हृदय का पिता होगा, संसार की ऐसी कौन सी कठोर से कठोर हृदय की मां होगी जिसके हृदय में कष्ट न होता हो। आज यह जनक कहने के लिए विवश हो रहा है, कहना चाहता है, कहना चाहता है कि यह श्री हाथ भाई, हमने कह दिया कि श्रीहत भय, तो क्या आप लोगों ने कोई साधारण हार मानी है? तो वो हार ही राजा, हृदय से हार मान गए हो। और जब कोई व्यक्ति हृदय से हार मान जाता है तो वो व्यक्ति कम से कम उस स्थान को छोड़ करके चला जाता है। लेकिन यहाँ पर परिवर्तन समझ में आ रहा है, और परिवर्तन क्या है कि हृदय से हार माने हो और यहाँ बैठे निज निज जाही ये समाजा। जो भी क्षत्रिय नेपाल जिस समाज में बैठा था, अपने आसन को छोड़ा, अपने बल का प्रयोग अजगों पर किया, अपने कार्य में असफल हुआ और पुनः अपने आसनों पर जाकर के आसीन हो गया। बैठे निज निज जाही ये समाजा। लेकिन कब बैठे कि जब यहां श्री हाथ भाई, श्रीहत होने को उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और यदि आप लोग अपेक्षा कर रहे हो कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले, हमको वीरों की संज्ञा दे दे, तो मैं किसी भी क्षत्रिय नेपाल को वीरों की उपाधियां नहीं दे सकता, वीरों की संज्ञा नहीं दे सकता। मेरे मित्रों, मानने में और होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे किसी को कह दिया जाए कि आप वीर हैं और वो वीर नहीं है, तो क्या वीर हो जाएगा? और जो वीर है और उसको न माना जाए तो वीर है तो वीर है। लेकिन यदि आज आप लोग मुझसे कहलवाना चाहते हो तो केवल जनक यही कहने के लिए विवश हो रहा है, या यूं कह दूं कि यही कहना चाहता है कि यह देश देश के राजा गणे, हम किन्हें कहें बलशाली है, पर हमको
यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली। आज हमको स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी पर कोई भी नहीं रहेगा। आज स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी पर कोई भी नहीं रहेगा। अरे हमको यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। देख लो दुनिया वालों, यदि यह विचार पहले होता, किंचितम यदि आभास होता कि प्रण करूंगा और अपयश का पात्र हो जाऊंगा, समाज में हमारी हंसी हो जाएगी, तो जरा बताओ आप लोग ऐसा कौन सा पिता होगा जो ऐसा कार्य करने के बाद और समाज में अपनी हंसी करावे। यदि यह विचार पहले होता तो यहाँ बेबसी नहीं होती और हमें ये प्रण करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। हंस लो दुनिया वालों, हंस लो, लेकिन संसार बेटी वाला है। लेकिन यदि आप लोग करो कि महाराज अपना प्रण छोड़ दे, तो क्षत्रियों के दो भूषण होते हैं, एक प्रण और एक रण। सच्चा क्षत्रिय प्रण करने के बाद प्रण नहीं छोड़ सकता, प्राणों का परित्याग कर सकता है। और सच्चा क्षत्रिय मेरे मित्रों रण में कभी पीठ नहीं दिखा सकता, सीने पर वार ले सकता है। यदि हम अपना यह प्रण छोड़े, यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अपना प्रण छोड़ दे, तो यदि हम अपना यह प्रण छोड़े तो धर्म हानि है, लज्जा है। और देख लो दुनिया वालों, मेरी पुत्री को कुंवारी अब रहना है, क्या करें हमारा वश क्या है। मेरी पुत्री को कुंवारी अब रहना है, क्या करें हमारा बस क्या है। हमारे बस की बात नहीं रह गई, हमारे बस की बात है तो केवल अब एक निवेदन आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरी मिथिला को छोड़ करके चले जाओ। कुछ आशाएं लेकर के आए थे ना कि मिथिला जा रहे हैं, धनुष का खंडन करेंगे, राजकुमारी सीता के साथ में अपना पाणग्रहण संस्कार करेंगे। तुम्हारी आशाएं निराशाओं में परिवर्तित हो गई हैं, तो आसरा छोड़ो और प्रस्थान करो। क्यों? क्योंकि यहां पर न बनाया दाता ने और मेरी पुत्री का विवाह अब लिखा नहीं विधाता ने। अगर विधाता मेरी इस बेटी की रचना करते तो शायद उसके विवाह के अंक अंकित कर देते, लेकिन मेरी बेटी तो आपकी इन बेटियों से पृथक है। ये आपकी बेटी आप लोगों की आत्मजाएं हैं और यह बेटी मेरी आत्मजा नहीं अपितु धरात्मजा है। ये धरा की कन्या है, धरा की आत्मा है। तो मेरी पुत्री का विवाह अब लिखा नहीं विधाता ने। हो सकता है आप लोगों के अंतःकरण में एक प्रश्न ने जन्म ले लिया हो कि महाराज कार आप बहुत बड़ा करवाना चाहते हैं, सोई पुरार को दंड कठोरा, इतना ही नहीं गरु कठोर
विदित सब काहू महाराज ये भगवान शंकर का धनुष है। और कैसा है तो बोले गरु है, कठोर है, संसार के लोग जानते हैं। और उसके बदले में एक महाराज छोटी सी कन्या देना चाहते हैं, खटवर्षी बालिका देना चाहते हैं। तो नहीं मेरे मित्रों, ये शायद आप लोगों का भ्रम है। मैं मानता हूं कि गरु है, मानता हूं कि कठोर है, मानता हूं कि भगवान शंकर का धनुष है, लेकिन क्या मेरी कन्या कोई साधारण है? मेरे मित्रों, अगर मैं अपनी कन्या की विशेषताओं की चर्चा करने लगूं तो उसमें एक नहीं। सुन रहे हैं आप जनक जी का कारुणिक विलाप, और इसी विलाप पर प्रभावित हुए हमारे भैया श्री ब्रजेश जी द्विवेदी, उन्होंने 50 पत्र पुष्प मुद्राएं जनक जी के इसी कारुणिक विलाप में भेंट की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अगर हम बेटी की विशेषताओं पर चर्चा करें तो इसमें एक विशेषता नहीं है, इसमें दो नहीं है, इसमें 3 लाभ है मेरे। और 3 लाभ नहीं, प्रत्येक एक लाभ में एक एक पुरस्कार लगा हुआ है। बेटी का पिता हूं मैं, आप लोगों को एक एक लाभों से अवगत कराऊंगा। पहला लाभ, कुंवारी। तो आप लोग कहेंगे कि महाराज कन्या है तो हमारे पास में भी है, तो ऐसा नहीं, विशेषता लगी हुई। विशेषता क्या है कि कुंवारी मनो हरि बिजाय बड़ी, और यह कीरत अति कमनी। लेकिन आज आप लोगों का दुर्भाग्य कहूं या अपना दुर्भाग्य कहूं या अपनी बेटी का दुर्भाग्य कहूं, क्यों? क्योंकि पावन वो हार और वह बिरंच जनू, सो अब रचो न धनु दमनी। पहला लाभ मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। आप लोग कह रहे होंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं, तो यही तो बतलाना चाहता हूं मेरे मित्रों, यही तो बतलाना चाहता हूं कि यह त्रिभुवन जय। रामलीला समिति न्यूरिया कमेटी की ओर से भी 51 पत्र पुष्प मुद्राएं जनक जी के विलाप में। बहुत बहुत धन्यवाद। यह त्रिभुवन जय और या समेत ये पैदेही, तो अब भी नहीं विचार, अब भी नहीं विचार। और मैं बरऊं हटे वो होते ही, क्योंकि त्रिभुवन जय, तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिय सीता मैं आप लोगों को समर्पित कर दूंगा। इस समाज के अंतर्गत आज मैंने अपने लाभ सुनाए हैं, लाभों के विषय में बतलाया है। आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या ये मेरे लाभ आप लोगों को अच्छे नहीं लगे? यदि अच्छे लगे हैं तो किसी ने भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में परिवर्तित क्यों नहीं किया? ईमानदारी की बात यह है मेरे मित्रों कि भले आप लोगों को मेरे लाभ अच्छे लगे हो या न लगे हो, लेकिन एक बार इन बैठी हुई माताओं से पूछ लो, संसार की मेरे मित्रों कितनी भी कठोर से कठोर हृदय की मां क्यों ना हो, बहुत ध्यान देकर के सुने बैठी हुई। और भैया हरिओम दीक्षित जी की ओर से, जिस समय मैया अपनी उदर से कन्या को जन्म दे देती है और बेटी को जन्म देने के बाद मां पाल पोस करके बड़ा कर देती है, तो बेटी चाहे किसी धनवान की हो और चाहे बेटी निर्धन की हो, बेटी चाहे बड़े बड़े महलों वालों की हो और चाहे बेटी झोपड़ी वालों की हो, लेकिन मेरे मित्रों बेटी का जीवन एक धान की बेल की तरह होता है। जैसे धान की बेल उगाई कहीं पर जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद लगाई कहीं पर जाती है। मेरे मित्रों बेटियों का जीवन तो ऐसा होता है कि जन्म लेती है, माँ और पिता उसको पाल पोस करके बड़ा कर देते हैं, और जब बेटी सयानी हो जाती है तो उसी सयानी बेटी को जिन हाथों से पाल पोस करके बड़ा करते हैं, उन्हीं हाथों से उठा करके और डोली में बिठा करके मेरे मित्रों विदा कर देते हैं। लेकिन जिस समय दरवाजे से बेटी की डोली निकलती है तो बड़े बड़े धैर्यवानों के धैर्य छूट जाते हैं।
बड़ी बड़ी कठोर से कठोर हृदय की माताएं रो देती हैं, बेसुध हो जाती हैं माताएं कि आज धरती फट जाए तो मैं समा जाऊं, लेकिन अपनी आत्मजा बेटी की विदाई कैसे कर पाऊं, आत्मजा बेटी की विदाई कैसे कर पाऊं। मेरे मित्रों, मैंने तो यहां तक देखा है, चाहे जितना भी धन दे दिया जाए, चाहे जितनी भी संपत्ति दे दी जाए, लेकिन आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि कोई भी माँ, कोई भी पिता अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से कर पाता हो। मैंने तो यहां तक देखा है कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो। सुन लेना बैठी हुई बात, अपनी बेटी को आप लोग चाहे जितना धन दे देना, चाहे जितनी संपत्ति दे देना, लेकिन आज तक कोई भी माँ, कोई भी पिता अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से नहीं कर पाता, प्रसन्नता से नहीं कर पाता। ये बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। क्या होता है? ये बेटी की प्रथम विदाई में, जिस समय बेटी की दरवाजे से डोली निकलती है तो बड़े बड़े धैर्य वालों के धैर्य छूट जाते हैं, बड़े बड़े धैर्य वालों के धैर्य छूट जाते हैं। ये बेटी की प्रथम विदाई में ये हर मातु पिता देखा रोता। हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है। देख लो यहाँ पर भी सभी माताएं दुखी हो रही हैं, और जो मां न रोवे, जो पिता न रोवे, उनके लिए तुम कहा करते हैं कि उस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया। जो पिता न रोवे, विचार कर लेना, उस पिता ने अपने हाथों से बेटी को पाल पोस करके बड़ा नहीं किया, अपने हाथों से बेटी को पाल पोस करके बड़ा नहीं किया। तभी तुम कहा करते कि जिसने यह कन्या अरे जाई नहीं, अरे जिसने यहाँ कन्या अरे जाई नहीं, वो कन्या दुख क्या जाने। और देख लो दुनिया वालों, जिस पैर बीमारी अरे फटी ही नहीं, वो पीर मराई क्या जाने। जिस पैर ये बीमारी अरे फटी नहीं, वो पीर पराई क्या जा। और ध्यान दें हमारे भैया, मेरे मित्रों, जिस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया, वो माँ कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकती है। अन्यथा ये बैठी हुई माताएं एक बार इनसे पूछ लो कि जब बेटियां हैं ना, जिनको पाल पोस करके आप लोगों ने बड़ा किया है, और जिन हाथों से आप लोगों ने पाल पोस करके बड़ा किया, जब वो दिन आएगा कि इन्हीं हाथों से आप लोग अपनी बेटी को उठा करके और डोली में बिठा करके विदा करोगी, तो बड़े बड़े धैर्यवानों की माताएं रो देती। क्या मुझसे बड़ा कोई धैर्यवान होगा? संसार के लोग कहते हैं, रहे कहावत परम
विरागी। संसार के लोग मुझे परम वैराग्यवान कहते हैं, लेकिन जिस समय मैंने देखा कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, तो उससे यही विलोक धीरता। जिस समय मैंने देखा कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, तो मेरा धैर्य छूट गया, मेरा धैर्य छूट गया। धीरज हूं कर धीरज भागा। बड़े बड़े धैर्य वालों के धैर्य छूट जाते हैं जिस समय उनके घर में सयानी बेटियां होती हैं, या जिस समय पिता और मां अपनी बेटी को उठा करके डोली में बिठा करके विदा करते हैं। बहुत ध्यान देकर के सुने बैठी हुई माताएं, बेटी चाहे किसी धनवान की हो और चाहे बेटी निर्धन की हो, लेकिन जिस समय बेटी सयानी हो जाती है तो सयानी बेटी को मां अपने पास में बुलाती है। अब मैं कोई ऐसे मनमुखी बात नहीं कह रहा, शास्त्र प्रमाणित करते हैं। और सयानी बेटी को मां अपनी गोद में बैठा लेती है। अधिक स्नेह गोद बैठारी, मां अपनी सयानी बेटी को गोद में बैठा लेती है और कहती है, बेटी अब तो तेरा वो समय आ गया है कि तू मुझको छोड़ करके चली जाएगी। और मैया कहने लगती है, और क्या कहती है माँ? मैं किसी एक माँ की बात नहीं कर रहा, संसार की प्रत्येक एक माताएं कहा करती हैं। और क्या कहती हैं आप लोग ध्यान दे करके सुना, कि जिस घर में पल कर बड़ी हुई मेरी लाडली, जिस पिता के प्रेम ने तुमको पाला है, जिस भाई के साथ में तुम खेली हो, जिस माँ के स्नेह प्रेम से तुम रही हो, आज इसको छोड़ करके चली जाओगे। जिस घर में पल कर बड़ी हुई, कल ये आंगन सूना होगा। जिस समय तेरी विदाई हो जाएगी ना, तो तेरी केवल यादें शेष रह जाएंगी कि मेरी बेटी अपने पिता को ऐसे कहा करती थी, अपने माँ से लड़ जाया करती थी,